नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को पूरा देखिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। तो आइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक लिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो 200 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग कर लिए थे। तो आज का जो है 201 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, इस सेशन को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, तो कमेंट कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 200 का आंसर कीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और आपको पता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है उनको मैंने हाईलाइट कर लिया है, ताकि आपको नोट डाउन करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। जो लाइन हाईलाइट है उन्हीं को आपको नोट डाउन करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल में एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया। ठीक है दोस्तों, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में होगा था। ठीक है, आगा खां के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 201। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 201। चलिए, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, ऑप्शन बी संयुक्त निर्वाचक वर्ग, ऑप्शन सी हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, ऑप्शन डी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। ठीक है, कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 201 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 201 कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए डिटेल में हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए, 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय जो था वहाँ पे लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 202। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 202। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? आपको बताना है कि भारत में जो था पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ कब हुआ या किन के द्वारा किया गया। ठीक है, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1833, पीट इंडिया अधिनियम 1784, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता है दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम जो था 1909, उन्हीं के द्वारा आपका भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। ठीक है, 1909 में हुआ था, इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। ठीक है, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर। ठीक है, यहाँ देखेंगे 3 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? आपको बताना है दोस्तों, होम रूल जो लीग की स्थापना की गई थी उसमें किसका रोल नहीं था। ठीक है, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। यहाँ देखिए नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है, आप लोग नहीं के नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखना है। ठीक है, नहीं तो एग्जाम में यही क्वेश्चन जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऑप्शन बी एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर,
टी.एस. ऑलकॉट। तो ये दोस्तों देखिए, होम रूल लीग की स्थापना में बाल गंगाधर तिलक भी थे, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों थे। ठीक है, नहीं पूछ रहा है टी.एस. ऑलकॉट। ठीक है, और आपको पता है होम रूल जो लीग हुआ था उनकी स्थापना कितने ईस्वी में हुआ था? कमेंट कीजिए दोस्तों। यहाँ देखिए, डिटेल में देखेंगे। यहाँ देखिए, टी.एस. ऑलकॉट होम रूल से नहीं, ठीक है, टी.एस. ऑलकॉट जो था आपका थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंध था उसका। ठीक है, आपका जो ऑलकॉट था उसका थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंध था। ठीक है, और यहाँ देखिए तिलक ने अप्रैल 1916, ठीक है, यहाँ देखिए 1916, और एनी बेसेंट सितंबर 1916। ठीक है, तिलक का जो होम रूल था वो अप्रैल 1916 में बनाया गया था। ठीक है, और एनी बेसेंट का जो था वो 1916 सितंबर 1916, इस डेट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 204 है तो 4 पढ़ेंगे। देखिए, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ठीक है, आपको बताना है। यहाँ देखिए, ऑप्शन ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, ऑप्शन सी 1918 में होने वाला प्रथम AUP किसान सभा, ऑप्शन डी 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा। ठीक है, तो कौन सा होगा दोस्तों? तो यहाँ देखिए, आपका जो होम रूल अधिवेशन हुआ था आपको पता है वो स्थापना जो हुआ था 1916 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इससे भी आप लोग ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। ठीक है, जिसमें होम रूल समर्थक जो थे अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, ये पूछ सकता है कि आपका 1916 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो 1916 का जो आपका अधिवेशन था वो लखनऊ में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए 205। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे शिक्षा में सुधार हेतु। ठीक है, यहाँ देखिए, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? आपको बताना है कि ब्रिटिश सरकार जो था सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। ऑप्शन ए 1919, 1917, 1921, 1900 या फिर 1896। तो ये दोस्तों हो जाएगा ये 1917। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि सैडलर जो आयोग था वो शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि सैडलर जो आयोग है वो किन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे सैडलर आयोग हो जाएगा आपका शिक्षा से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? आपको बताना है कि बंगाल जो विभाजन हुआ था, ठीक है, बंगाल विभाजन आपको पता है 1905 में हुआ था। इसके बाद कौन सा आंदोलन का प्रारंभ किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी पूर्ण स्वराज आंदोलन। तो आपको पता है दोस्तों, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों हाईलाइट हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले पे करजन ने, देखिए यहाँ पे आपको पता है दोस्तों 20 जुलाई 1905, ये तारीख जो है दोस्तों ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, 1905 सबको पता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 जुलाई, ठीक है, और आपको पता है बंगाल का विभाजन करजन के द्वारा किया गया, तो करजन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, यहाँ देखिए, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? ऑप्शन ए
निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन बी महादेव देसाई, ऑप्शन सी प्यारेलाल, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पता है दोस्तों नोआखली वाला जो कांड हुआ था तो उस टाइम में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे, ठीक है, वरना आपको पता है महात्मा गांधी के सचिव के रूप में महादेव देसाई काम किए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है नोआखली, ठीक है, नोआखली काल में पूछा है तो उस टाइम में हो जाएंगे आपको प्यारेलाल, ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 209, ठीक है। चलिए, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला, देखिए यहाँ पे पहला पूछा गया है, ठीक है, पहला सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण, व्यक्तिक। तो आपको पता है दोस्तों चंपारण इज द राइट आंसर, ठीक है, सी विल बी करेक्ट। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, ठीक है, तो 1915 ईस्वी में लौटे थे, ठीक है। लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया है, ठीक है दोस्तों, ये डेट आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, 1917 था चंपारण बिहार में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? आपको बताना है कि गांधी जी का पढ़ाई कौन सा कॉलेज में हुआ। श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। आपको पता है दोस्तों श्यामल दास कॉलेज था भावनगर में, इसी में गांधी जी की पढ़ाई हुई थी, ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो लाइन आपको है ये बहुत बार पूछ दिया। यहाँ देखिए जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी खेरा, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों ये हो जाएगा आपका, ये इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, चंपारण ही सत्याग्रह था महात्मा गांधी का जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था, ठीक है, तो चंपारण इज़ द राइट आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन 212 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? ऑप्शन ए बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, राजकुमार शुक्ल। आपको पता है दोस्तों जो यहाँ पे नील बागान का जो मालिक था, किसान जो थे, उनका शोषण किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो राजकुमार शुक्ल ही थे जो गांधी जी से मिले और गांधी जी का ध्यान उस पर आकर्षित किया था, ठीक है दोस्तों, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया है, ठीक है दोस्तों। और कहाँ पे मिले थे? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मिले थे, ठीक है, राजकुमार शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ देखिए दोस्तों, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? ठीक है, ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण साय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको पता है दोस्तों गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था, ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? अभी जस्ट मैंने बताया था, राजकुमार शुक्ल इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? आपको बताना है जो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में, उसके राष्ट्रीय नेता कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी बाबा रामचंद्र, ऑप्शन डी राम सिंह। तो आपको पता है दोस्तों चंपारण जो आंदोलन हुआ उसके राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे, ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या देखिए, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, ठीक है, नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की। आपको बताना है दोस्तों, नील दर्पण जो पुस्तक है उनकी रचना किसने किया था। शरत चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाणेंद्र घोष, दीनबंधु मित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका दीनबंधु मित्र इज़ द राइट आंसर, ठीक है, डी विल बी करेक्ट। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, ठीक है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था आपको पता है, उसके ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो नील विद्रोह का जो क्रम था आपका 1859 से 60, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए संताल विद्रोह 1855 से 56, ठीक है। तो ये आपका नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, संताल विद्रोह, ठीक है। और यहाँ देखिए पावना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट आपका इस भी है, ठीक है। और आपका जो इम्पोर्टेंट विद्रोह है ये एग्जाम में पूछता ही है, तो इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट TRE4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का लाभ मिले और वो अपना एक सीट TRE4 में पक्का कर सके, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें गांधी जी ने डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लिया था, ठीक है। राजकोट सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, वैकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। दोस्तों आपको पता है कि राजकोट जो था सत्याग्रह, इसमें भी महात्मा गांधी भाग लिए थे, ठीक है। खेरा में भी भाग लिए थे, असहयोग में भी भाग लिए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं, सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन करना है आप लोग को, ठीक है, नहीं। तो वैकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। आपको बताना है जो स्वाधीनता जो आंदोलन हुआ था तो उसमें महात्मा गांधी के जो अंग्रेज मित्र कौन थे। रेवरेंड थॉमस मूर, A.O. ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, विलियम वावेल। तो ये दोस्तों हो जाएगा रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, ठीक है। इसको देखिए सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए चार्ल्स एंड्रयूज, देखिए यहाँ पे एग्जाम में कई बार पूछता है कि दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दीन बंधु के नाम से आपको ये चार्ल्स जो एंड्रयूज हैं उसे जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। और देश बंधु, तो देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। और दीन बंधु के नाम से चार्ल्स एंड्रयूज को जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, जो कि दिल्ली में प्राध्यापक थे, ठीक है, सेंट स्टीफेन कॉलेज का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, 21 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, आपको बताना है अंत्योदय कार्यक्रम जो चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा उसका उद्देश्य क्या है। अल्पसंख्यकों का विकास, दलों की उन्नति, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, गरीबों का पूर्ण उन्मूलन, ठीक है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था आपको गरीब में सबसे गरीब की सहायता, ठीक है। और अंत्योदय कार्यक्रम दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है, ठीक है। और यहाँ देखिए इस कार्यक्रम का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी, जैसा कि मैंने बताया अभी, महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1917 और 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। ऑप्शन ए कृषक वर्ग, औद्योगिक कर्मी, जनता, मजदूर। तो आपको पता है दोस्तों औद्योगिक वर्ग जो था, मिल मालिक जो था, ठीक है, बोनस के लिए जो वहाँ पे मामला फंसा था, ठीक है, बोनस के लिए मामला फंसा हुआ था, तो महात्मा गांधी वहाँ पे गए थे
तब जाके ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया था। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? ऑप्शन ए जीडी बिरला, जमनालाल बजाज, जेआरडी टाटा, बालचंद्र हीराचंद। तो दोस्तों ये हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, जमनालाल बजाज इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो जस्ट अभी मैंने बताया दोस्तों, ये चंपारण आंदोलन हो जाएगा 1917 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए इजाड़ेदारी, ऑप्शन बी तिनकठिया, ऑप्शन सी जेनमिस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता है दोस्तों, ये तिनकठिया प्रथा से जुड़ा था 3/20। ठीक है, चंपारण में जो नील के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, 1917 ईस्वी में। चलिए तिनकठिया प्रथा होगा, बी विल बी राइट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 तिनकठिया से जुड़ा था। ठीक है, यहाँ देखिए, अपनी ज़मीन के 3/20 हिस्सों में नील की खेती करना अनिवार्य था, उसी को तिनकठिया प्रथा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? आपको बताना है कि नील की खेती के लिए कितना भाग अमानत रखा जाता था। ऑप्शन ए 1/10, 1/3, 3/20, 3/25। तो आपको अभी जस्ट बताए थे दोस्तों 3/20, उसी को ही तिनकठिया प्रथा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? देखिए नहीं पूछा है तो नहीं को नीचे अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जीबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों देखिए, चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है, ये भी थे, जीबी कृपलानी भी थे, और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है दोस्तों, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? ठीक है, देखिए फिर पूछ दिया नहीं है, तो नहीं के नीचे अंडरलाइन कीजिए। जीबी कृपलानी ये तो थी भाई, ठीक है, राजकुमार शुक्ल भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, राम मनोहर लोहिया नहीं थे। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, SN रंगा, PC जोशी। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों डिटेल में, देखिए अप्रैल 1936। ठीक है, ये डेट आप लोग मेंशन कर देते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, जिसका नाम बदलकर बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 30, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1925, 1929, 1935। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1920 में। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे?
बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो से आपको 3 नंबर एग्जाम में पक्का है, ठीक है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बताइए दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीवान चमनलाल, आचार्य NG रंगा, स्वामी सहजानंद, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो लाला लाजपत राय इज द राइट आंसर, ठीक है। डी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए MN रॉय, मुजफ्फर अहमद, SA डांगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा दोस्तों MN रॉय। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है दोस्तों। 32 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है दोस्तों। 33 पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? ठीक है। ऑप्शन ए भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 ये हो जाएगा दोस्तों आपका भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था? ऑप्शन ए व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों, रॉलेट एक्ट जो हुआ था आपको 1919 में हुआ था, ठीक है। जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या था दोस्तों, व्यक्तिक जो स्वतंत्रता था उसको सीमित करना था, ठीक है। इसी को काला कानून कहा गया था, ठीक है, 1919, ठीक है, रॉलेट एक्ट को। चलिए ये इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया, ठीक है दोस्तों। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मार्च 1919, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी 1919 में, 1930 में, 1942 में। तो दोस्तों ये 1919, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए ये जो आपका रॉलेट एक्ट है किस लिए लाया गया था? यहाँ देखिए, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, ठीक है दोस्तों। भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी उसी को कुचलने के लिए ये कानून लाया गया, ठीक है। बिना अपील बिना दलील वाला कानून था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए, ठीक है। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? आपको बताना है जलियांवाला बाग में जो प्रदर्शन हो रहा था क्यों हो रहा था, क्यों लोग वहाँ पे जमे हुए थे? ऑप्शन ए गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाए के विरोध में, वैसाखी की प्रार्थना के लिए, पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति। तो आपको पता है दोस्तों,
डॉक्टर किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाए जाने के विरोध में यहाँ पे जलियांवाला बाग में प्रदर्शन हो रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना। तो आपको पता है दोस्तों, जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, त्याग दी थी। ठीक है, 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए डिटेल में देखिए, 13 अप्रैल, ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। आपको बताना है दोस्तों, 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने मारा? ठीक है, 13 मार्च 1940। ठीक है, ऑप्शन ए मदनलाल ढींगरा, MPT आचार्य, VD सावरकर, उधम सिंह। तो आपको पता है दोस्तों, उधम सिंह ने ही सर माइकल ओडायर को लंदन में जाके मारा था। ठीक है, 13 मार्च 1940 ईस्वी को। ठीक है, तो डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 240। ठीक है, यहाँ देखिए, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन ए, कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, जलियांवाला बाग त्रासदी से, बंगाल विभाजन से, खिलाफत आंदोलन से। तो आपको पता है दोस्तों, 1919 में जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। आपको बताना है दोस्तों कौन सा डेट है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने अभी बताया था आपको, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा? जस्ट अभी बताया था दोस्तों कि आपका जो जनरल डायर था उनको किसने मारा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, उधम सिंह इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? किसने ये कहा था? ऑप्शन ए अली बंधु, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, सी महात्मा गांधी, डी खान अब्दुल गफ्फार खां। तो ये हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ? ठीक है, आपको वो शहर बताना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कराची। तो ये दोस्तों इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए, गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। ठीक है, 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने, यहाँ देखिए, इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार ये टीआरडी में पूछा गया है। यहाँ देखिए, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए
प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। ठीक है, उस प्रदेश का आपको नाम बताना है। वो ऐसा कौन सा प्रदेश था जहाँ पे शराब बंद करने से आपका वहाँ का जो राजस्व घाटे में चला गया और दोबारा सरकार बोला कि चलो आप लोग शराब पियो, शराब के लिए प्रेरित किया, वो कौन सा प्रदेश है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी गुजरात। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका बिहार इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 246। ओके, चलिए 246। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? आपको बताना है दोस्तों, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, क्या रीजन था, आपको वो रीजन बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन में गांधी जी चाह रहे थे कि भारत के जो मुसलमान हैं वो सहयोग प्राप्त करें। ठीक है, तो यहाँ देखिए गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का जो था सहयोग प्राप्त करना चाह रहा था, इसीलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1920, 1919, 1921, 1922। तो आपको पता है दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, और 1922 में जाके लास्ट हो गया ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 249। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना। आपको पता है दोस्तों छपरा के थे राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 250। ठीक है, हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया? आपको बताना है कि ऐसी कौन सी घटना हो गई जिसके कारण महात्मा गांधी को बोलना पड़ा कि हिमालय जैसे भूल हो गई। ऑप्शन ए चौरी चौरा, खेरा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। तो आपको पता है दोस्तों चौरी चौरा सत्याग्रह। ठीक है, चौरी चौरा कांड आपको पता होगा। ठीक है, तो इसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में स्थगित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में देखेंगे हम लोग। चौरी चौरा आपको पता है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। ठीक है, एक कस्बा है जहाँ 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया था। ठीक है, जिसमें से आपको पता है 23 पुलिस वालों की जिंदा जलकर हत्या हो गई थी। ठीक है दोस्तों, जिंदा जलकर मर गए थे वो लोग, इसीलिए महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी भूल कहा था। ठीक है, और असहयोग जो आपका जो आंदोलन था उसको वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार टीआरई में पूछ चुका है। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा। ये हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा। ठीक है, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, ठीक है, वो बताना है आपको। खिलाफत आंदोलन की थी। ठीक है, आपको बताना है जो मोपला आंदोलन का जो शाखा था वो कौन सा आंदोलन से संबंधित है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की, असहकार आंदोलन की। दोस्तों मोपला जो आंदोलन था वो खिलाफत आंदोलन से संबंध रखते थे। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53।
चलिए 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी, आपको बताना है गांधी जी के बारे में ये कथन बोला गया है। ठीक है, गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन बी, एक निपुण राजनीतिक थे। गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। गांधी जी अंग्रेजी जानते थे। ठीक है, आप लोग एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन को छांट सकते हो। ठीक है, एलिमिनेशन से आप लोग ऑप्शन को छांट सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए, तो गांधी जी के बारे में बोला गया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के बारे में बोला गया था। ठीक है, तो गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? आपको बताना है जो शराबबंदी आंदोलन हुआ था 1922 में, वो किसके नेतृत्व में, ठीक है, उसका जो लीडरशिप था वो किसके नेतृत्व में तय किया गया? ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों सरदार पटेल इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज़ द राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, 1921 का मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आप लोग से कि मुपला विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए 1921 में हुआ था। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या है, मुपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका ये केरल में हुआ था। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56। चलिए, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया? जस्ट अभी बताए थे दोस्तों, ये आपका चौड़ी चौड़ा जो कांड हुआ था आपको, उसी के कारण 4 फरवरी 1922, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को हुआ था ये। इसी के कारण महात्मा गांधी ने अपना जो असहयोग आंदोलन था वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, 57 नंबर की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम। आपको असहयोग आंदोलन जो स्थगन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो उनका सही क्रम आपको चुनना है। देखिए ऑप्शन ए, चौड़ा चौड़ी में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये कोट दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 4, 2 1 3 4, 4 1 2 3। तो देखिए आपको क्रम चुनना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चौड़ा चौड़ी में पुलिस गोलीकांड हुआ था। ठीक है, 1922 ईस्वी को। ठीक है, 4 फरवरी 1922। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, जब भी गोली कांड हुआ तो वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा था वो पुलिस थाने को जला दिया। ठीक है दोस्तों, पहले ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब भी पुलिस थाने को जलाया गया तो उसमें बहुत से पुलिस को जल के राख हो गया था वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी आंदोलन को स्थगन कर दिया। ठीक है, इसके बाद जब भी आंदोलन स्थगन हुआ तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 258। ठीक है, 258। ठीक है, यहाँ देखिए फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौड़ी चौड़ा किस राज्य में है? जस्ट अभी मैंने बताया था दोस्तों, चौड़ा चौड़ी जो आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, गाजीपुर में है ये जगह। ठीक है, एक कस्बा है, एक गांव है। ठीक है, तो वहीं पे चौड़ा चौड़ी ये जगह देखने को मिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। चलिए, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन ए, बिहार उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, मद्रास। तो ये बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे। ठीक है, लॉर्ड सिन्हा प्रथम भारतीय गवर्नर थे दोस्तों, ये भी आप लोगों को नोट डाउन करना है। चलिए डिटेल में देखेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए, सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ। ठीक है, और यहाँ देखिए वह
1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम है इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60। ये दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन का सीरीज है, ठीक है, बहुत ही सेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60। चलिए 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए हरदयाल और लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव। ऑप्शन बी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगन। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। भारतीय की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1922 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगन कर दिया था, ठीक है, जब चौड़ा चौड़ी कांड जो हुआ था इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगन कर दिया, ठीक है, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसके बाद दोस्तों जो असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ इसके बाद जो था जो 1923 और 28 का जो कालखंड था, ठीक है, भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधि का फिर से पुनरावृत्ति हो गया, ठीक है। तो मेन रीजन था आपका गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 61, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। आपको बताना है दोस्तों कि स्वराज दल का जो स्थापना हुई किसकी असफलता, कौन सा ऐसा आंदोलन था जो असफल हुआ उसके बाद स्वराज दल की स्थापना की गई। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रॉलेट बिल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों आपको पता है 1922 में असहयोग आंदोलन का स्थगन किया गया महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1923, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना किया गया, ठीक है दोस्तों। और स्वराज दल की स्थापना आपका जो किनके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन आता है, स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया, ठीक है। तो स्वराज दल का स्थापना आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया, ठीक है दोस्तों, जिसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62। तो यहाँ देखिए स्वराज दल की स्थापना किसने की, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी विल बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए स्वराज पार्टी का गठन डाइस की असफलता के बाद हुआ। तो अभी जस्ट बताएं दोस्तों स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था वह असहयोग आंदोलन का स्थगन के बाद हुआ था, ठीक है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ देखिए 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है दोस्तों गया में जो अधिवेशन हुआ था उनका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। चित्तरंजन दास, SN बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान। तो चित्तरंजन दास इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 1922 के अध्यक्ष चित्तरंजन दास ही थे। जब जेल से आए थे तो उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया, ठीक है। चलिए और यहाँ देखिए दोस्तों आपको मैंने बताया था अभी जस्ट देश बंधु, यहाँ देखिए देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। चलिए यहाँ देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जस्ट अभी मैंने बताया था दोस्तों गया का जो अधिवेशन हुआ था 1922 में उनके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए शैमन कमीशन, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शैमन कमीशन पहली बार भारत आया। ऑप्शन ए 1926, 1928, 1939, 1942। तो शैमन कमीशन दोस्तों देखिए शैमन कमीशन का गठन आपको 1927 ईस्वी में किया गया, ठीक है दोस्तों।
1927 में सैमन कमेटी का गठन किया गया और 1928 में सैमन कमीशन भारत आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बी विल बी करेक्ट आंसर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, देखिए 1919 के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, 30 क्वेश्चन दोस्तों और है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इस सेशन को पूरा देखें। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। चलिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया, तो आपको वो वर्ष बताना है। ठीक है, लाहौर में जो कांग्रेस का प्रस्ताव पारित हुआ पूर्ण स्वराज का, वो कौन सा वर्ष था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1929, 1939, 1942। तो ये होगा दोस्तों 1929। ठीक है, लाहौर अधिवेशन जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वो वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74। चलिए यहाँ देखिए, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। ठीक है, बी विल बी करेक्ट। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 1929 का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उनके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, सरदार पटेल। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू समाजवाद का समर्थक था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 276। ठीक है दोस्तों, चलिए 276 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की? देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेट क्या है, यहाँ पे इसमें देखिए 1921 में बात कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ इसमें देखिए किसने 1921 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हसरत मोहानी। तो डी विल बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें कितना स्टूडेंट आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू टिक मार देगा, जबकि वो गलत है। ठीक है, 1921 की बात कर रहे हैं, तो 1921 में पहली बार मौलाना हसरत मोहानी ने ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खाने की। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई। ठीक है, वो अधिवेशन कौन सा था? अहमदाबाद का अधिवेशन था 1921 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे 277। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 277। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता है दोस्तों, बारडोली सत्याग्रह हुआ था, तो आपका जो वल्लभ भाई पटेल थे वो सफल नेतृत्व किए थे इसका। ठीक है, बारडोली सत्याग्रह, इसी में जो वहाँ की जो महिला थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 78। दांडी यात्रा की गई। आपको पता है दोस्तों, दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो यही बताना है आपको दांडी यात्रा का जो ईस्वी था कौन सा ईस्वी में किया गया। ऑप्शन ए 1932, 1931, 1929, 1930। तो 1930 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डी विल बी करेक्ट। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों,
डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो भी इम्पोर्टेंट लाइन था इसीलिए हमने क्या किया, पहले हाईलाइट कर दिया, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है उनको आप लोग नोट डाउन कर सके। ठीक है। महात्मा गांधी ने देखिए यहाँ पे 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। ठीक है। और ये जो यात्रा थी दोस्तों ये 24 दिनों की थी। ठीक है। तो ये डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, 12 मार्च 1930। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 279। ठीक है। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? यहाँ देखिए दोस्तों, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया, तो ये 1930 में प्रारंभ किया गया। ठीक है। कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो ये साबरमती इज द राइट आंसर। ठीक है। डी विल बी करेक्ट। साबरमती से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? आपको बताना है दोस्तों, बिहार में जो नमक कर का विरोध हो रहा था उसी के साथ साथ दूसरा ऐसा कौन सा कर था जिसका बिहार के लोगों ने विरोध किया था? ऑप्शन ए चौकीदारी, ऑप्शन बी हाथी, डेवलपमेंट, मलबा। तो ये दोस्तों नमक कर के साथ साथ चौकीदारी कर का भी बिहार के लोगों ने विरोध किया था। ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ कूच किया। ये देखिए 24 दिनों की लंबी यात्रा थी, 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दांडी यात्रा कितने दिन चली? जस्ट अभी बताएं दोस्तों, ये 24 दिन की यात्रा थी। ठीक है। 80 सत्याग्रह जो थे महात्मा गांधी द्वारा चुने गए थे। ठीक है। साबरमती से दांडी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर पे आ गए हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खान, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों ये हो जाएगा आपका अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट आंसर, खुदाई खिदमतकार। ठीक है। और इसका नाम जो आपका लाल कुर्ती जो आंदोलन हुआ था इससे भी संबंधित है, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है दोस्तों। चलिए डिटेल में देखेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए खान अब्दुल गफ्फार खां का नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया। और यहाँ देखिए इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है। खुदाई खिदमतकार को ही लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है। ठीक है। खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती दोनों एक ही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का। तो ये हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है। 1930। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 284। यहाँ देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो आपको पता है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था असफल हुआ, इसके बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्य के ऊपर जोर दिया था। ठीक है। ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है। ठीक है। 85। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली भाग लिया था। ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए महात्मा गांधी ये दूसरा सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है दोस्तों। पहला जो सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया था। ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? आपको बताना है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931, 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन ऐसा नेता थे जो भाग लिए थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मदन मोहन मालवीय, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। दोस्तों ये हो जाएगा आपका B.R. अम्बेडकर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए एक तो B.R. अम्बेडकर थे और एक तेज बहादुर सुप्रू थे। ठीक है, तेज बहादुर सुप्रू इस ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सुप्रू। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87। ठीक है, यहाँ देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1933। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ठीक है, 1931 में समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, तो वहाँ पे भाग लिए थे। ठीक है, कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी गए थे और सरोजिनी नायडू भी गए थे वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, साथ में मदन मोहन मालवीय भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। चलिए यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको पता है दोस्तों 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, 31 में आपका दूसरा हुआ और 32 यहाँ पे पूछ रहा है, तो 32 में ऑब्वियसली है तीसरा होगा। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो नहीं के नीचे आप लोग अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए प्रथम, द्वितीय, तृतीय सभी में भाग लिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था प्रथम में भाग नहीं लिया था। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए द्वितीय में भाग लिया था। ठीक है, और तृतीय में भी भाग नहीं लिया था। तो नहीं पूछ रहा है, तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। तो दोस्तों आपको पता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था आपका 1931 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है दोस्तों, तो डोमिनियन स्टेटस प्रदान के ऊपर विवाद हो गया। ठीक है, तो इसीलिए महात्मा गांधी वहाँ पे सेकंड गोलमेज सम्मेलन से वापस आ गए थे। ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, ओ सॉरी, ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व था इसके लिए यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, यहाँ देखिए, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे? आपको पता है 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी गए थे। ठीक है, तो कहाँ से वापस लौटे? तो ये लंदन से वापस लौटे थे। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सुप्रू, चिंतामणि। तो दोस्तों ये तेज बहादुर सुप्रू इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? इमर्सन गांधी समझौता, हैले गांधी समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी सैमन समझौता। आपको पता है दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931। ठीक है, ये डेट नोट डाउन कर लीजिएगा, 5 मार्च 1931। ये TRE 3 में भी पूछा गया था।
ठीक है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए, ऑप्शन बी भारतीय ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए, अछूतों के लिए। तो आपको पता है दोस्तों अछूतों के लिए बनाया गया। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचायत था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? ऑप्शन ए 74 व 79, 17 1 और 148, 78 व 80, 78 व 69। तो आपको पता है दोस्तों 71 व 148 दिया गया है। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड में। ठीक है, दलित के लिए ये जो सीट था आरक्षित की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? ठीक है, पूना समझौता हुआ, उनका आपका उद्देश्य आपको बताना है। हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं का विशेषाधिकार देना, द्वैध शासन। तो ये आपको दोस्तों दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना है। ठीक है, पूना समझौता इसीलिए किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। ठीक है, तो महात्मा गांधी उस टाइम में जेल में थे, तो पूना जो समझौता हुआ उस पर जो हस्ताक्षर थे वो भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, करसन दास मुलजी, बाल गंगाधर तिलक, बाला साहेब अम्बेडकर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कौन सा होगा दोस्तों? ये हो जाएगा बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? ऑप्शन ए कार्यकारिणी कमेटी 1937, 1942, 1945, 1946। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। ये हो जाएगा दोस्तों कार्यकारिणी कमेटी 1937 इज द राइट आंसर। ठीक है, ए विल बी करेक्ट। चलिए दोस्तों ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन अपने लोग को कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ऑप्शन ए 1858 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 1935 का अधिनियम। ठीक है, डी विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों वीडियो कैसी लगी? दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।